पर्दा फट गया ऑडियो बुक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके 14वें अध्याय की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके पहले के अध्यायों को नहीं सुना है तो इसे जरूर सुने, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके। और हाँ, आगे के अध्यायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने 14वें अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 14, मेरी गवाही। दिसंबर की 30 तारीख को जब मैं नीलम दंपत्ति के घर बैठी अपनी बाइबल पढ़ रही थी, तब उनकी पत्नी ने आकर कहा कि मुझसे कोई मिलने आया है। सामने के कमरे में आकर देखा तो फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज की कलेशिया के प्रमुखों में से एक गिल साहब वहां खड़े थे। पादरी जी ने 9 वर्ष की आराधना में आपको उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया है, उन्होंने कहा। यह एक बड़ी कलेशिया थी और प्रभावशाली लोगों से भरे रहने वाला एक बड़ा गिरजाघर था। उन सबके सामने खड़े होकर मैं बात कर पाऊंगी? मेरे मन में संदेह उठा। तब यीशु का वचन मुझे स्मरण आया, तुम जाकर मेरी प्रजा को उपदेश दो। अब तक यीशु की इच्छा पूरी करने के इस अवसर का इंतजार कर रही थी। बपतिस्मा पाते ही सोचा था कि गवाही देने के लिए तैयार हूँ, परंतु तब मुझे यीशु के मार्ग पर चलने का थोड़ा और अनुभव तथा विश्वास पाना आवश्यक था। क्या अब मेरे गवाही देने का समय आ गया? मैंने अब तक यही अनुभव किया था कि जब परमेश्वर की इच्छा अनुसार सभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी, तब कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाई देगा और उसके साथ आने वाली मन की शांति ही परमेश्वर की इच्छा को दर्शाएगी। ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन यहाँ से मुझे रास्ता नहीं मालूम है, मैंने कहा। वे बोले, मैं कल शाम को आकर तुम्हें अपने घर से ले जाऊंगा। सुबह हमारे साथ गिरजाघर आ सकती हो। नीलम साहब की पत्नी को भी यही बात ठीक लगी। अगली रात मुझे भय ने घेर लिया, साथ ही घमंड भी अपना सिर उठा रहा था। मैं भी लोगों पर अच्छा असर जमाना चाहती थी। इतने लोगों के बीच कैसे बात करूंगी प्रभु? जब से मैंने आपको देखा 4 साल बीत चुके हैं, कहकर मैंने प्रार्थना की, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु ने मुझसे कहा। यह सुनते ही डर चला गया और मुझ में धैर्य आ गया। मेरे लिए यही काफी है, मैंने सोचा। सचमुच जिंदगी में पहली बार मैं इतने लोगों के सामने खड़ी हुई। दूसरे दिन शिक्षकों, प्रोफेसरों, नर्सों, डॉक्टरों और अनेक लोगों से गिरजाघर भरा था। जब मैं उठकर खड़ी हुई तो ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर की शक्ति मुझ पर आ गई। सब लोग खामोश होकर मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहे थे। आराधना समाप्त होते ही कई लोग मुझसे मिलकर बोले, जब तुम बोल रही थी तो समय बीतने का पता ही नहीं चला। कुछ ने कहा कि तुम्हारी गवाही ने हमें नई शक्ति दी है, तुमने अकेले ही इतनी कठिनाइयां सही हैं। कुछ औरतों ने कहा, आज से हम तुम्हारे साथ हैं, और अपने पते दिए। अर्पणों का एक हिस्सा मुझे दिया गया। मैं फिर गिल साहब के घर लौट आई। तब से महिलाओं की सभाओं की जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई। वहां की कलेशियाओं में उपदेश देने के लिए मुझे आमंत्रण किया गया। मेरे आने जाने का खर्च वही उठाते। अब यूसुफ साहब के घर जाकर पढ़ाने का वक्त मेरे पास नहीं था। उपदेश देने की सेवा, जिसकी बड़ी अभिलाषा थी, अब मुझे उपलब्ध हुई। हिमालय पर्वत पर 8000 फुट ऊंचाई पर मर्री नामक एक जगह थी। अंग्रेजी राज के दिनों में गोरे लोग यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताते। यहाँ मिशनरियों के लिए भाषा सीखने की एक पाठशाला थी। मिशनरी बच्चों और अन्य बच्चों के लिए मसीह स्कूल भी था। गर्मियों में यहाँ मसीह सभाएं हुआ करती। इस बार होने वाली महिलाओं की सभाओं के लिए मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रण किया गया। यह सभाएं 7 दिन चलने वाली थी। श्रीमती हदायत इसकी अध्यक्षता थी। मुझे रविवार की पहली सभा में बोलना था। श्रीमती हदायत ही मेरे साथ इस सफर पर आने वाली थी, लेकिन गुरुवार की सुबह मेरी बहन समीना ने अपने बेटे मोहम्मद को मेरे पास भेजा। उसका विवाह होने वाला था और वह मुझे उससे जरूर शामिल होने के लिए निमंत्रण देने आया था। मैंने कहा, मोहम्मद,
अपनी माँ से कहना, चाहे वे बुलाएं या ना, मुझे तुम दोनों प्रिय हो, परंतु मेरे वहां आने से सब क्रोधित हो जाएंगे। इस प्रकार शुभ अवसर पर आकर सबको कष्ट पहुंचाने की मैं इच्छुक नहीं, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। माँ से कहना कि मुझे क्षमा कर दे तथा शुक्रवार को मैं एक सम्मेलन में भी जा रही हूँ। मोहम्मद चला गया, परंतु उसी दोपहर को 2 बजे वापस आया। छोटी माँ, आपको जरूर आना होगा। माँ आपके ना आने से शादी रुकवा देंगी। मैं भी चाहता हूँ आप आए। आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, मैं इनको बचपन से जानती थी। मेरा मन पसीज गया। श्रीमती हदायत से इस शादी के न्योते के विषय में बताकर सलाह मांगी। उन्होंने कहा, स्वस्थ होने के पश्चात सभी रिश्तेदारों ने तुम्हें नहीं देखा है ना, यह उनके लिए तुम्हारी गवाही होगी। जाओ। उन्होंने बस आवागमन की सूची देखकर बताया, लाहौर के बादामी बाग स्टैंड से शनिवार मध्य रात्रि को रावलपिंडी तक एक बस है। वहां से तुम्हें मर्री पहुंचाने वाली एक और बस है। इस प्रकार तुम रविवार की पहली सभा में शामिल हो सकती हो। एक छोटी पेटी में कपड़े रखकर मोहम्मद के साथ समानाबाद वाली शादी में पहुंची। मेरे वहां कदम रखते ही गड़बड़ी मच गई। मेरा वहां रहना अधिकांश लोगों के लिए कष्टदायक था। कुछ लोगों में जिहाद अधिक था, अर्थात धर्म के प्रति निष्ठा। वे सीधे मुझसे वाद विवाद पर उतर आए। यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं, यह तुम कैसे मान सकती हो? यही उनका मुख्य प्रश्न था। अपने लोगों को गवाही देने का मौका शायद फिर न मिले, यह सोचकर मैंने प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब दिया। परमेश्वर स्वयं अपने वचन मुझसे कहलवा रहे थे, लेकिन विवाद कम न हुआ। किसी ने भी मुझे न तो खाने दिया न पीने दिया। दीदी से बात करने का समय तक नहीं दिया। मुझे बातों में इतना अधिक व्यस्त कर रखा था। सफरत शाह ने मेरे आने की खबर पाते ही खुद आने से मना कर दिया। अलीम साहब मेरी पहुंच से दूर पुरुषों के मध्य ही रहे। मुझसे विवाद करने वालों ने धीरे धीरे उसे बंद करके कहा, पागल है, इससे बात न करे। अब वह हम में से नहीं है ना? मैंने घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। 12 बजे बादामी बाग स्टैंड से बस पकड़नी थी। कार भिजवाने के लिए समीना दीदी से पूछा तो वे बोली, सभी कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहो तो कल सुबह मैं तुम्हें वहां पहुंचा सकती हूँ। अनीस दीदी काम में मशगूल थी, मुझे दिखाई नहीं दी। वहां कई लोगों के पास कारें थी, परंतु मुझ जैसी धर्म विरोधी को उनके कार में पैर रखने की इजाजत नहीं थी। तुम यीशु से मांगो, वे तुम्हें लेकर जाएंगे, उन्होंने मजाक उड़ाया। परमेश्वर के कार्य में मुझे समय पर पहुंचना चाहिए, इसलिए किसी को बिना बताए अपनी पेटी उठाकर सड़क पर आ खड़ी हुई। हमारे देश में इतनी रात गए महिलाएं अकेली दिखाई नहीं देती। ऐसा करना बहुत खतरनाक होता है। मैं डर गई, आंखों में आंसू आ गए। हे परमेश्वर, मेरी पवित्रता की रक्षा करना, मुझे बस स्टैंड तक समय पर पहुंचा देना। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, कहकर प्रार्थना की। तुरंत मुझे परमेश्वर की निकटता का आभास हुआ। उस अंधेरी रात में ध्येय बांधे खड़ी रही। दूर से एक ऑटो की आवाज सुनाई पड़ी। क्या वह शादी में देर से आ रहे मेहमान को लेकर आ रहा है, या ड्राइवर दिन का काम खत्म कर लौट रहा है? मैंने प्रार्थना की कि वह मेरे लिए रोक दे। मैंने हाथ से इशारा किया। ऑटो पास आकर रुक गई। वह खाली थी। बादामी बाग स्टैंड तक शीघ्र पहुंचाकर मुझे रावलपिंडी जाने वाली बस पकड़वा सकते हो? मैंने पूछा। मुझे ऑटो ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसका सिर ढका हुआ था। उसने केवल सिर हिलाकर हाँ का इशारा किया। किस प्रकार का व्यक्ति होगा सोचकर डरते हुए ऑटो में बैठी। 15 मील का सफर था, लेकिन ऑटो बड़ी तीव्र गति से बस स्टैंड पर पहुंच गया। मैंने घड़ी देखी तो इस 15 मील के सफर को काटने में केवल 5 मिनट लगे थे। उस व्यक्ति ने ऑटो रोककर मेरी पेटी उठाई
और रावलपिंडी जाने वाली वतन ट्रांसपोर्ट की बस में आगे की एक सीट के नीचे रख दी। मुझसे बिना पैसे लिए ही वापस चला जा रहा था। मैंने पूछा, कितना भाड़ा हुआ? इस पर उसने मेरी तरफ थोड़ा मुड़कर कहा, परमेश्वर ने तुम्हारी सहायता करने के लिए मुझे भेजा है, शांति पूर्वक जाओ। फिर उसने अपने आस्तीन को ऊपर की ओर मोड़ा। एकाएक उस बलवान हाथ पर चमकीले अक्षरों में पतरस लिखा हुआ दिखाई दिया। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, वह तो नहीं दिखा, परंतु केवल उनकी चमकती हुई आंखें देख पाई। मुझ जैसी तुच्छ प्राणी की मदद के लिए स्वर्गीय पिता ने प्रेरित पतरस को भेजा। सोचते ही आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब तक मैं आंखें पोंछती, वह ऑटो के साथ अदृश्य हो गया। मैंने कंडक्टर को टिकट के पैसे दिए। सुबह 5 बजे रावलपिंडी पहुंच गई। वहां से मर्री जाने वाली बस पकड़ी। पहाड़ी रास्ते से धीरे धीरे 11 बजे सुरक्षित अपने गम्य स्थान पहुंची। पेटी उठाने के लिए एक कुली से बात करके हमारे सम्मेलन के प्रांगण में पहुंची। परमेश्वर ने मेरे लिए कितनी अच्छी सेवा का इंतजाम कर रखा था। पेशावर, सियालकोट, कराची, फैसलाबाद तथा हैदराबाद से महिलाएं आई हुई थी। परमेश्वर ने उन्हें छूकर उनके कष्ट दूर किए और चंगा किया। सभाएं सुबह और शाम को हुआ करती थी। इन 2 सभाओं के बीच भोजन का समय महिलाओं की व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का मौका देता था। लाहौर सरकारी पाठशाला की एक टीचर ने कहा कि मुसलमानों को गवाही देने का उनमें साहस नहीं। मैंने उनके साथ प्रार्थना करके उन्हें इब्रानियों अध्याय 13 का वचन 5, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा, वचन दिया। वह टीचर नए उत्साह और प्रसन्नता के साथ वहां से लौट कर गई। इस सभा के समाप्त होते ही युवाओं की सभा होने वाली थी। मुझे इसके लिए भी रुकने को कहा गया। एक युवा वकील मुसलमानों को गवाही देने से शर्मा रहा था। उन्हें मत्ती अध्याय 10 का वचन 31 से 33 देकर उनके साथ प्रार्थना की, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। 3 दिन पश्चात मेरे पास आकर उन्होंने बताया कि डर उन्हें छोड़कर चला गया। रावलपिंडी में रहने वाले यूनिस दंपत्ति ने मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया। मैंने इसे स्वीकार किया। तब से सभाओं के लिए लगातार निमंत्रण आने लगे। प्रमुख मसीह उपदेशों की सूची में मुझे भी शामिल कर दिया गया। परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने ही मुझे उनकी सहायता के लिए भेजा है, यह जानकर वे संतुष्ट हुए। कई लोग मेरी गवाही द्वारा शक्ति पा रहे थे, यह सुनकर मुझे और खुशी हुई। अब यीशु की गवाही देने के लिए मुझे बड़े बड़े मौके दिए जाने लगे। उस दौरान मैंने यीशु पर अपनी पकड़ और प्रबल कर ली। बड़ी आशीष पाने के तुरंत बाद शैतान के प्रहार का इंतजार करना चाहिए, यह मैंने पूर्व अनुभव से सीखा था। परंतु अब आने वाले प्रहार मेरी ओर सोच से बाहर थे।